सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज अपना डे 14 है जिसमें सीटेट पेपर 2 मैथ्स के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और उन 30 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स पेडागोजी से रहते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो आप मैथ्स पोर्शन के देखेंगे, जो कि आपका अप टू 8th 9th लेवल आपसे पूछा जाता है। लास्ट में आपका यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न विद शिवेन सर नाम से, आप इस पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके पिछली 13 वीडियो जो कि अपलोड की जा चुकी हैं और अपडेट भी किया गया है प्लेलिस्ट में, आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज अपने डे 14 की शुरुआत आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग करते हैं। पहले 20 क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे वो हमारे होंगे मैथ्स के, उसके बाद हम लोग पेडागोजी पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। When we add 1 to 4-digit greatest number, we get a 4-digit number with unit digit 9, the 5-digit greatest number, 5-digit least number, and 5-digit number with unit digit 1. 1 को ऐड करना है किसके साथ? 4-digit ग्रेटेस्ट नंबर के साथ। तो 1 को ऐड किया, 4-digit ग्रेटेस्ट नंबर होता है अपना 9999, ठीक है, 9999। इसमें 1 ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 10,000। 10,000 में यूनिट डिजिट हमारी 0 है, तो ना ही 9 है ना ही 1 है, दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके चौथा और पहला गलत हुआ। ग्रेटेस्ट 5-digit ग्रेटेस्ट नंबर, 5-digit ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, 5-digit का ग्रेटेस्ट नंबर आपका 9 बार 5 टाइम्स आप उसको 9 लिख दीजिए, ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो 5-digit लीस्ट नंबर है, 10,000 क्या हमारा 5-digit लीस्ट नंबर है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। While teaching in class 6 student, teacher explains that 6 plus 4 is equals to 4 plus 6, 6 minus 4, 4 minus 6 के बराबर नहीं होता, not equal to, and 6 into 4 is equals to में 4 into 6. Which property he or she is trying to explain? Closure, associative, commutative और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको 3 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 3 नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो नंबर है, तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्कार्ड होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा होता है, हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिया, एग्जांपल के तौर पे कोई भी दो नेचुरल नंबर लिया, उनका सम करने पर जो नंबर आएगा वो भी नेचुरल होना चाहिए, ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई यूज नहीं है, तो इसलिए सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? 1 नहीं है, 2 अपना प्राइम नंबर है, 9 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपर हमारा थोड़ा आसान है लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें अच्छे भी हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड देन डिवाइड द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल, देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 2 होल 10 by 27, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। फ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं x, फ्रैक्शन को आपने क्या ले लिया x। अब यहाँ पे बोला गया है मल्टीप्लाई करा रहे हैं फ्रैक्शन को उसी से, इटसेल्फ मींस x into x कराया एंड देन डिवाइड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका डिवाइड हम क्या कर रहे हैं बाय इट्स रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, उससे हमने डिवाइड कर दिया, देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज, जो हमें फ्रैक्शन मिला 2 होल 10/27 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 27 2 54 हो जाएगा और 54 प्लस 10 64, 64 बाई 27 ये आ गया हमारा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x का क्यूब इज इक्वल्स टू में 64 की बात करें तो हमारा 4 का क्यूब होता है और 27 की बात करें तो ये 3 का क्यूब होता है, तो इनका टोटल होल क्यूब लग जाएगा। यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आएगी। और हमसे पूछा क्या गया था, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा गया था, ओरिजिनल फ्रैक्शन को हमने x माना था, तो x की वैल्यू 4/3, इनमें से 4/3 डायरेक्ट लिखा नहीं है, 3 दूनी 5 1 6 हो जाएगा, 3 4/4/3, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। What number should be added to 0.01 to get 1.1? 0.01 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 1.1 मिले? इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू 1.1 माइनस का 0.01, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप सिंपली 1.1 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 0.01 लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यहाँ पे 0 कर लीजिए बैलेंस करने के लिए। यहाँ से 1 कैरी जाएगा तो ये होगा 10, 10 में 9 आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पर बचा 0, 1 में 0 1, 1.0
9 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 अपना क्या कह रहा है? फॉर एन एल्जेब्राइक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो बात सही नहीं है उसके बारे में बताना है। लाइक टर्म आर एडेड, ये बात सही है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि गलत के बारे में पूछा है। लाइक टर्म्स आर सब्सट्रैक्टेड, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ये भी गलत होगा क्योंकि नॉट ट्रू के बारे में पूछा है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक एंड अनलाइक टर्म आर लेफ्ट एज दे आर। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म जैसे होते हैं ठीक उसी तरीके से छोड़ दिए जाते हैं, ये बात भी सही है। और जो बात नहीं सही है उसके बारे में हमें बताना है। ओनली लाइक टर्म आर मल्टीप्लाइड, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में वो टर्म लाइक हो चाहे अनलाइक हो। लाइक टर्म का क्या मतलब हो गया, जैसे अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ दूसरा टर्म जो है वो भी x का ही होना चाहिए, 5x हो 7x हो माइनस 5x हो, उससे मतलब नहीं है। अनलाइक टर्म क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 2x क्यूब दे दिया गया, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। चाहे वो लाइक टर्म हो तो भी उसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर, और अनलाइक टर्म का भी मल्टीप्लीकेशन हमारा पॉसिबल है, 4x की पावर 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने गलत बोल रखा है, ओनली लाइक टर्म्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो नॉट ट्रू में ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, द एजेस इन ईयर्स ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4, their present ages are। हरी एंड हैरी की जो एज है वो 5:7 है, मतलब हरी की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 5x, और हैरी की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 7x, ठीक है। 4 years from now, 4 years मतलब अब से 4 साल बाद 5x + 4 हैरी की हो जाएगी, ठीक है, और हैरी की हो जाएगी 7x + 4, ठीक है, ये इतनी बात भी हो गई। फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। हरी की एज मीन्स 5x + 4 और हैरी की एज जो कि 7x + 4 है, उनका जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, प्रेजेंटेज हमें निकालना है, प्रेजेंटेज हमारा और 5 और 7 के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसी में सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 4 जा 20x प्लस, एक मिनट दीजिएगा, 16 इज इक्वल्स टू में 7 3 जा 21x और प्लस में 4 3 जा 12। 20x को उधर लेके जाएंगे तो x बचेगा, 21 माइनस 20 और 16 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इनकी एज की तो हरी की जो एज हो जाएगी 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28 आपकी हैरी की हो जाएगी, तो 20 और 28, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, द डिजिट इन टेंस प्लेस एक्सीड द डिजिट इन यूनिट प्लेस बाई 4। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम x लेते हैं, तो जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्या बता रखा है इन्होंने कि टेंस प्लेस एक्सीड द डिजिट यूनिट प्लेस बाय 4, 4 ज्यादा मतलब x + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टेंस प्लेस की जगह। अगर नंबर फॉर्म करने की बात करते हैं तो जो नंबर आएगा हमारा, नंबर आएगा वो कैसे लिखते हैं हम लोग, टेंस प्लेस है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में यूनिट प्लेस जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर हमारा फॉर्म करने का तरीका, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 40 और प्लस में x, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस में 40, ये हमारा नंबर फॉर्म हो गया। आगे क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट जो यूनिट और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है इनका अगर सम इज 1/7 ऑफ द नंबर, नंबर हमारे पास ये फॉर्म हुआ है तो पहले इनका सम कर लेते हैं, x प्लस में x + 4 इज इक्वल्स टू 1/7 ऑफ नंबर 11x प्लस 40, ये, और देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द नंबर इज, देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस पे x था, मतलब x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। सॉल्व करना है सिंपली, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 7। आप एक काम करें, इसको सॉल्व कर लिया, 7 नीचे डिनोमिनेटर में, इसको इधर भेज देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमारा आ जाएगा 11x और प्लस में
40। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 2 14x प्लस में 7 4 28 इज इक्वल्स टू में 11x प्लस में 40। अब 11 को इधर ले आते हैं, बचेगा 3x, 28 को उधर भेज देते हैं तो 40 माइनस 28 हमारा आ जाएगा 12। x की वैल्यू जो आएगी 3 4 12 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था उससे के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन पूरा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ x is a simple interest in rupees on 30,000 है at 15%, ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं, एक मिनट इसको हटा दें भाई। At 15% per annum for 3 years, then the value of 2x plus 50। तो पहले x निकालते हैं। x हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट है, SI, उसी को x बोला गया है। और फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, जहां पे P प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल आपका 30,000 है, इंटू R आपका 15% है, और पर एनम है तो वो भी ठीक है, टाइम आपका 3 ईयर्स है, अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो आपके इन 2 जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 45, 300 इंटू में 45, और 45 टू 90, और ये हो जाएगा 135, 3500। ठीक है, 135 मतलब 13,500 हो गया आपका x की वैल्यू, या SI जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें बताना है 2x प्लस 50 की वैल्यू। यहां से कितना हो जाएगा, 2x मतलब 135 इंटू 2, 13500 इंटू में 2 प्लस में 50, 5 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 2 10, 3 2 6 1 7, 2 1 2, 270 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, प्लस में 50 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 27050, 27050, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 अपना क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है इसको सिंपली। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और ब्रैकेट में आपका दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, नीचे ये है। सॉल्व करते हैं, पहले देख लेते हैं ये क्या है। 4x स्क्वायर है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, प्लस में 9 है, प्लस में 9 को हम लोग लिखेंगे प्लस का 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस 2a भी बनाते हैं, 2a की वैल्यू आपकी 2x है, b की वैल्यू आपकी 3 है। देखते हैं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 12x, 2 2 4 3 12, माइनस का 12 एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx में आप x कॉमन कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा ax प्लस b। नीचे की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस 3x है, इसमें से भी आप x कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा, x से x कैंसिल हो गया। ये जो ऊपर पार्ट लिखा हुआ है ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बचेगा ax प्लस b, नीचे आपका आ जाएगा 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 से एक इसका कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3, और साथ में 2x माइनस 3 यहाँ पे है और यहाँ पर है, साथ में ax प्लस b है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। If x, y, z respectively represent the number of faces, edges, vertices of a hexagonal pyramid, then the value of x, y, z upon 2 का whole square। एक मिनट, हेक्सागोनल पिरामिड की अगर बात करें तो ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें अगर हम फेसेस की, एक मिनट ज्यादा ही, फेसेस, वर्टिसेस और एज, इनकी अगर बात करते हैं तो फेस एक सबसे नीचे वाला फेस हो गया, और 5 आपको साइड साइड से दिखेंगे, तो टोटल 6 नहीं 6 हैं, तो टोटल 6 दिखेंगे, 6 और 1 7, टोटल 7 फेसेस हो जाएंगे। वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया 2, ठीक है, 3 4 5 6, ये हो गया, एक ऊपर है, 7 वर्टेक्स देखने को मिलेगा। एच की अगर बात करें लाइन की तो टोटल 6 लाइन है, एक तो ये अंदर वाली 2 3 4 5 6 जो हेक्सागन में 6 वो हो गई, 7 8 9 10 11 और एक 12, टोटल 12 एच है। अब हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, एक्स वाई जेड इनका रिप्रेजेंट कर रहा है फेस, एज और वर्टेक्स, फेस, एज और वर्टेक्स, एक्स वाई जेड हमारा ये है। ठीक है, फेस है, एज है और वर्टेक्स है। अब हमसे पूछी गई है वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हो गया इन सभी का एडिशन, 7 7 14, 14 और 2 आपका हो जाएगा 16, 10 26, 26 बटे में 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिलहाल यहाँ पे हेक्सागोनल पिरामिड की अगर पिरामिड ध्यान रखिएगा, हेक्सागोनल की बात कर दिया तो उसका जो बेस होगा वो हेक्सागोनल होगा, मतलब 6 साइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पिरामिड बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले नीचे एक हेक्सागोनल बनाइए, ऊपर एक वर्टेक्स बनाइए, हर एक वर्टेक्स को ऊपर वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए, आपका हेक्सागोनल पिरामिड बन के तैयार हो जाता है। और उसी तरीके से प्रिज्म की जो कहानी है, आपको ऊपर भी हेक्सागन बनाना पड़ता, ठीक है, ऊपर भी आपको हेक्सागन बनाना पड़ता है, यहाँ पे नीचे भी हेक्सागन बनाना पड़ता है, उसके बाद सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका प्रिज्म बनता है। तो ये टॉपिक थोड़ा क्लियर रखिएगा क्योंकि डायग्राम आपको वहां पर नहीं देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है, अ ट्रायंगल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद साइड 2p minus 1, 2p plus 1 and 12. For constructing the triangle P must always be greater than 3, greater than 2.5, equal to 3, equal to 2.5। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। तो चलिए अब इस पे आते हैं। ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, कोई भी दो साइड, जैसे हमारे पास अगर ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड सी है, तो कोई भी दो साइड हम चूज करें वो ग्रेटर होना चाहिए तीसरे से। ठीक है, ये चीज हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी भी ले सकते हैं आप, बी प्लस सी भी ले सकते हैं और ए प्लस सी भी ले सकते हैं। बी प्लस सी लेंगे तो ए से होना चाहिए, ये करेंगे तो बी से होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे दो में पी है, लास्ट में आपका नंबर है, तो इन दोनों का सम हम करते हैं 2p माइनस 1, इसमें ऐड कराएंगे 2p प्लस 1 को, और ये ग्रेटर होना चाहिए 12 से। 2p आपका 4p हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 हो गया, तो p ग्रेटर देन 12/4 जो कि 3 आ जाएगा। तो p ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 2/3, 4 and 2/3 मतलब 4 होल 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, ऑफ अ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 14, 14/3 इंटू में 90, और ये हो जाएगा 3 3 9 30 हो गया, 14 3 42, 420 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। In which of the quadrilateral, rectangle, square, rhombus and parallelogram diagonals are perpendicular to each other? इनमें से किसके diagonals 90 डिग्री पे कट करते हैं? तो rectangle का तो हर एक डायगोनल नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर का हो गया और साथ साथ रोम्बस का हो गया, पैरेललोग्राम का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 2 आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Which of the following figures have no line of symmetry? नो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए बात करनी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। काइट में आपका एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पैरेललोग्राम में आपकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सर्कल में आपकी इन्फिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा, क्योंकि नो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए बोला तो यहाँ पे 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। If the volumes of two cubes are in the ratio 27:64, then the ratio of their total surface area is, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है दो क्यूब का, तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है क्यूब का। तो अगर हमने पहले क्यूब की जो साइड है वो a1 ले ली, तो a1 का क्यूब, और दूसरा जो क्यूब होगा उसको अगर हमने a2 ले लिया तो a2 का क्यूब, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 27/64। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं LHS साइड को a1/a2 का होल क्यूब, और यहाँ पर भी 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, तो इसका होल क्यूब यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो जो साइड का रेशियो हमारे पास आ गया a1/a2, वो आ रहा है 3/4। अब इसका यूज हम लोग करने वाले हैं किसमें, टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 a1 का स्क्वायर अपॉन में 6
A2 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, रेशियो में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। इस वाले पार्ट में स्क्वायरिंग करेंगे तो A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन में 4 4 जा 16। अब 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9:16 ही आएगा। 6 का भी मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करा सकते हैं क्योंकि सेम है, कटने पे फिर वही बात आ जाएगी। तो 9:16 आपका साइड के लिए भी रहेगा, उनके स्क्वायर के लिए भी, और 6a स्क्वायर का भी रहेगा। तो 9:16 मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी, साइड स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे लेंथ आपका 18 दिया हुआ है, ब्रेथ को आप b ही मानिए, दिया नहीं है अभी, साइड का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन में 18। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 2 कटेगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा 72, बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 8, बी की वैल्यू 8 आ गई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ जो है आपकी 18 है, ब्रेथ जो है वो 8 है, तो 18 और 8 आपका हो जाएगा 26, 26 और ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, तो 52 आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी डी, इन सभी साइड्स का सम 104 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल ये दोनों है, इज इक्वल टू 20, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 20 सेंटीमीटर और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 16, हाइट जो है वो हमारी है 16, देन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की अगर हम बात करें तो होता है 1/2, और अगर इस पैरेलल साइड्स को ए और बी मान लें तो इनका सम a प्लस बी और इनटू में h, ये आपका होता है एरिया। तो यहाँ पर अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आपका a प्लस बी हो जाएगा पहले, जो हमें दिया नहीं है। ठीक है, पैरेलल साइड्स, और नॉन पैरेलल साइड 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर 104 है, तो 104 और माइनस का 40 इज इक्वल टू में a प्लस बी आएगा। ठीक है, अब 4 में 0 4, 10 में ये 64 हो गया, और 64 किसकी वैल्यू आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे 1/2 इंटू में 64 a प्लस बी की वैल्यू, और h जो है वो आपका 16 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 जा 16, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 48, 48 और 3 512 आपका एरिया इसका आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन ऑफ द डाटा, इट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर ऑफ डाटा। नहीं, ये बात गलत है। इट इज सेम, ये मीन के लिए है। ठीक है, मीडियन के लिए नहीं। इट इज सेम एज फाइंडिंग मीन, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मीन प्लस मोड अपॉन टू, नहीं ये ऑप्शन भी गलत होगा। इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर ऑफ द डाटा, यहाँ पर बोला गेट अफेक्टेड बाय, जो कि मीन के लिए है, नॉट अफेक्टेड बाय हमारे लिए, ये ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ बॉक्स कंटेन 10 slips with numbered 1 to 10. One number on one slip which has been mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability getting a number greater than 6? Greater than 6 में आपका 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। ठीक है, 10 तक है, तो 4 लोग आ गए, टोटल 10 लोग हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी यही हो जाएगी 4/10, 2 2 4, 2 5 10, 2/5 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा कौन सा पार्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ से पेडागोजी का। ठीक है, अगले 10 क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो हम पेडागोजी से देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस, नॉट अ की प्रोसेस टू बी डेवलप्ड इन मैथमेटिकल रीजनिंग, recognizing patterns, memorizing a formula, identify relationship, formulating hypothesis। मेमोराइजिंग का फॉर्मूला हमारा उसका पार्ट नहीं होगा, की प्रोसेस नहीं होगा, रटाना नहीं है मैथमेटिक्स में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा 21st क्वेश्चन का सही हुआ। 22nd की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड
to teach the identity a plus b का whole square using chalk and blackboard. Write a plus b का whole square, उसका फॉर्मूला लिख दें on the blackboard and solve related problem. हमें तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है. Demonstrate the multiplication, हाँ उसका प्रूफ एक तरीके से सबसे पहले आपको देना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा. टेक अ चार्ट ऑफ आइडेंटिटी, ये भी नहीं करना है. मेक अ जिंगल एंड हेल्प द स्टूडेंट मेमोराइज कभी नहीं कराना है, तो ये ऑप्शन भी आपका इस तरीके से गलत होगा. ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. क्या कह रहा है? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट पीपल इन्वॉल्व इन ऑक्यूपेशंस दैट रिक्वायर्ड मैथमेटिकल स्किल ऑफ कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन लाइक वेंडर्स, construction workers, etc. are often not able to cope up with formal school mathematics. Which of the following offer the most appropriate explanation for this? यहाँ पर ये बोला गया है, आप हिंदी में समझ सकते हैं, या देखा गया है कि जो लोग ऐसे व्यवसायों में सम्मिलित हैं जिनमें अभिकलन और अनुमान का गणितीय कौशल आवश्यक है, जैसे विक्रेता, निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर आदि, वे प्रायः औपचारिक स्कूल गणित के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते. निम्नलिखित में से कौन सा इसके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या देता है? कहने का मतलब ये है, जो आपके विक्रेता होते हैं, जो सामान वगैरह बेचते हैं, निर्माण करने वाले, निर्माण कार्य से जुड़े हुए मजदूर हो गए, उनको अब नॉर्मल कैलकुलेशंस तो आती हैं, जोड़ गांठ कर लेते हैं अपने पैसे वगैरह का, लेकिन अगर उनको एक तरीके से स्कूल के मैथ्स की बात करें तो वहां से वो अपना सामंजस्य उस चीज को लेकर के नहीं बैठा पाते. तो ऑप्शंस में से कौन सी बात इस चीज को लेकर के उपयुक्त, मतलब एक तरीके से सही व्याख्या करती है, उसके बारे में बताना है. स्कूली गणित में बुद्धिमत्ता की एक अलग स्तर की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा. कई लोग स्कूली गणित सीखने में अंतर्निष्ठ निहित रूप से अक्षम होते हैं, ऐसा भी नहीं है. यहाँ पर स्कूली पाठ्यक्रम ज्यादातर अधिगमकर्ताओं के सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षण अधिगम के तरीकों को समाविष्ट नहीं करता. कहने का मतलब स्कूल कैरिकुलम यूजुअली डज नॉट इनकॉर्पोरेट वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग स्पेसिफिक टू लर्नर्स कल्चर कॉन्टेक्स्ट. थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा. और फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऐसे व्यवसायी पृष्ठभूमि से आने वाले कुछ लोगों के पास घर पर पाठ्य पुस्तक में दी गई, घर पर उनके क्या पाठ्य पुस्तक होगी. तीसरा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 का. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. A student in class 6 give the following statement in a mathematics class. A 3D shape, जो 3D shape होता है, can be transformed into 2D shape. Which of the following concept the child is correctly applying to the above situation? Viewing object from different side, ये ठीक है. Scaling, rotation, symmetry, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, वस्तुओं को अलग अलग ओर या अलग अलग तरफ से देखना, तभी उसके दिमाग में बैठ पाया होगा कि बगल में रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. It was observed that a class 7 student was able to find the answer 1/4 divided by 2/3 but was not able to give a real life situation of application of the same. The reason could be, क्या हो सकता है? अगर मतलब उसने एक तरीके से इसका आंसर तो निकाल दिया, लेकिन अगर रियल लाइफ से रिलेट करने की बात की गई तो वो उसमें सक्षम नहीं रहा, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? द टीचर डिड नॉट डेवलप द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम. ये ऑप्शन सही है अभी के लिए. देयर आर हार्डली रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन, ये ऑप्शन भी गलत होगा. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे लिए बेस्ट है और यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. Which of the following is most appropriate way to teach the middle school student that mathematical probability of any outcome in a random event lies between 0 to 1? By writing the formula of probability as possible outcome, divide the total number of outcome. फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के बताना, इस तरीके से सब सही तरीका नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा. By using video based, ये भी नहीं करना है. By telling the student to do some experiment and verify, ये भी नहीं करना है. By conducting a प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ एनी रैंडम इवेंट लाइक थ्रोइंग अ डाइस, हाँ उसको एग्जांपल के थ्रू सारी चीजों को समझाना है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. Many research studies which of the following is the most appropriate reason for gender based difference in mathematical achievement in school mathematics education? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पुरुषों एवं महिलाओं की संज्ञानात्मक क्षमताओं में अंतर्भूत अंतर. ठीक है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, एक मिनट. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा भी गलत हो जाएगा. सेकेंड है, कक्षा में दुराग्रही सामाजिक रूढ़िवादी सोच की गणित पुरुषों का क्षेत्र है. हाँ, ये बात यहाँ पर ठीक साबित हो सकती है. जो अप्रोप्रिएट रीजन है
वो यही माना जाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एट प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन थिंकिंग इन मैथमेटिक्स प्रोग्रेस फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, दोनों ऑप्शन गलत होंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मींस कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ऑप्शन कौन सा है, सी एंड डी, मींस लास्ट ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके कई आंसर्स पॉसिबल हो। आइडेंटिफाई 3 ऑब्जेक्ट विच आर इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। इसमें काफी डिफरेंट आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये ओपन एंडेड का एक एग्जांपल हो सकता है। इफ सम ऑफ टू नंबर्स 13 देयर डिफरेंस इज 3 व्हाट इज द नंबर। इसमें जो सही करेगा, जिसके आंसर सही होंगे सेम आएंगे, तो ये हमारा क्लोज्ड एंडेड में आएगा। राइट एज मेनी एज पॉसिबल इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, सभी वही आंसर देने वाले हैं। राइट इवन नंबर बिटवीन 10 टू, सारे इसमें ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सारे क्लोज्ड हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। Miss Fatima, a class 8th student mathematics teacher has given a group project on problem solving in geometry to her students. She assessed her student over a period of time on various parameters like their analytical skill, problem solving skill, presentation skill, participations in group discussions, etc. Which assessment tool will not be appropriate for this purpose? A rating scale, interview schedule, checklist, rubrics. इन सब में इसका काम आने वाला है। एक ऑप्शन हो जाएगा इंटरव्यू शेड्यूल, इसमें इसका काम नहीं आएगा, ये एक नॉट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं हम लोग अपने डे 15 के साथ।